हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो बिहार टीजीटी की प्रश्नोत्तरी में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले आदिकाल और भक्तिकाल पर प्रश्नोत्तरी कर ली थी, आज की हमारी प्रश्नोत्तरी उत्तर मध्यकाल या कहें तो रीतिकाल पर रहेगी। रीतिकाल और आधुनिक काल के प्रश्न रहेंगे। तो यदि आपने पिछली वीडियोज नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जा कर के आप देख सकते हैं। आइए हम आज की प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करते हैं और इसके माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि आपका हिंदी साहित्य के इतिहास में जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर पकड़ कैसी है और आप कितना प्रश्न सही कर सकते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि काव्य विवेक किसकी रचना है। और आपके सामने देखिए ऑप्शन दिए गए हैं: चिंतामणि त्रिपाठी, आलम, भिखारी दास, सुंदर। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा, काव्य विवेक जो है वो चिंतामणि त्रिपाठी जी की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है। मीराबाई, रहीम, जायसी, चिंतामणि। देखिए ये सब चुनिंदा रचनाएं हैं जो कि आपके परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछी जाती हैं, तो आप लोग इनको जरूर ध्यान दें। तो कवि कुलकल्पतरु चिंतामणि की रचना है, जिसको कि इन्होंने 1650 ईस्वी में लिखा था और ये सर्वांग निरूपक रचना है। वैसे इतना तो नहीं पूछेगा कि ये किस प्रकार की रचना है, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान दीजिए कि ये सर्वांग निरूपक रचना है, जिसमें नक्सिक वर्णन से लेकर के प्रत्येक चीज़ों का वर्णन जिसमें है वो सर्वांग निरूपक हो जाता है। अगला प्रश्न है 32 नंबर कि वीर सिंह चरित किसकी रचना है। हृदय राम, केशव, प्राणचंद चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो वीर सिंह देवचरित जो रचना है ये केशव दास की है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि केशव दास ने इसको 1607 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 33 कि विज्ञान गीता किसकी रचना है। तुलसीदास, सूरदास, केशवदास, नारायण दास। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो देखिए जो विज्ञान गीता है वो आपके केशवदास की रचना है। केशवदास ने 1610 में विज्ञान गीता लिखा था, 1610 में। अगला प्रश्न, रतन बावनी किसकी रचना है। बिहारी, रत्नाकर, मतीराम, केशव। तो रतन बावनी भी आपके केशवदास की रचना है, जिसको कि इन्होंने 1607 ईस्वी में लिखा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, फाजिल अली प्रकाश किसकी रचना है। रज्जब, यारी साहब, बुल्ला साहब, सुखदेव मिश्र। 35 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सुखदेव मिश्र ने फाजिल अली प्रकाश लिखा है। अगला प्रश्न है कि आध्यात्म प्रकाश किसकी रचना है। आध्यात्म प्रकाश, और आपके सामने देखिए ऑप्शन है सुखदेव मिश्र, रज्जब, कबीर, मलुकदास। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि 36 का सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए जो आध्यात्म प्रकाश की रचना की गई है उसको सुखदेव मिश्र ने किया है। ये शंकराचार्य के सिद्धांतों पर आधारित रचना है, जिसको कि इन्होंने 1698 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37 कि श्रृंगार लता किसकी रचना है। और आपके सामने ऑप्शन है मतीराम, सुखदेव मिश्र, घनानंद, आचार्य तुलसीदास। 37 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। तो श्रृंगार लता आपके सुखदेव मिश्र की रचना है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वार वधु विनोद किसकी रचना है। केशवदास, विद्यापति, कालिदास त्रिवेदी, अमीर खुसरो। तो वार वधु विनोद जो रचना है ये नक्श एक प्रकार की रचना है, जिसको कि कालिदास त्रिवेदी जी ने 1692 ईस्वी में लिखा था। तो ये चीज़ आप ध्यान दें। अगला प्रश्न है
कि सुजान विनोद किसकी रचना है, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि सुजान जो प्रेमिका थी घनानंद की, तो कुछ लोगों का तो डाउट उधर ही जाता है कि ये घनानंद की ही रचना होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने देखिए ऑप्शन है देव, विनोद चंद, सुजान कवि, रतन कवि। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि सुजान विनोद किसकी रचना है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा देव कवि। देव कवि ने ही सुजान विनोद लिखा है। अगला प्रश्न है 40 नंबर की, प्रेम तरंग किसकी रचना है, बिहारी, देव, सेनापति, मतीराम। 40 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए प्रेम तरंग जो है वो देव की रचना है, ये आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 41 नंबर कि राग रत्नाकर किसकी रचना है, आचार्य तुलसीदास, रत्नाकर, देव, बिहारी। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि राग रत्नाकर किसने लिखा है। तो देखिए राग रत्नाकर को आपके देव कवि ने लिखा है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आज हमारी साहित्य की प्रश्नोत्तरी खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम लोगों की प्रश्नोत्तरी अलंकार पर रहेगी, उसके बाद रस पे रहेगी, इसके बाद मुहावरे, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची, इन सब की प्रश्नोत्तरी रहेगी। इस तरह से हम लोग ओवरऑल टीजीटी के पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो 19 से 22 जुलाई को पेपर है उस पर आप लोग अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए। आगे प्रश्न देखते हैं कि राधिका विलास किसकी रचना है, और आपके सामने देखिए ऑप्शन है देव, भिखारी दास, प्रभाकर माचवे, घनान। सही उत्तर का चयन करें कि 42 नंबर का सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए राधिका विलास आपके देव की रचना है, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर की, नीति शतक किसकी रचना है, बिहारी, देव, रहीम, कबीर। 43 का आप सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो नीति शतक जो है वो देव की रचना है। नक्श सिख प्रेम दर्शन किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, देव, मंझन। 44 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए नक्श सिख प्रेम दर्शन भी देव की ही रचना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जंगनामा। जंगनामा किसकी रचना है, आपके सामने देखिए ऑप्शन है श्याम नारायण पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान, गंग कवि, श्रीधर। तो 45 नंबर का आप सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा श्रीधर, इन्होंने ही जंगनामा लिखा है। अगला प्रश्न है कि अलंकार माला किसकी रचना है, सूरत मिश्र, मम्मट, केशवदास, भरत मुनि। 46 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए अलंकार माला जो है वो सूरत मिश्र की रचना है, जिसको कि 1709 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। अगला प्रश्न 47 नंबर, राम रसायन किसकी रचना है, भूपति, पद्माकर, दत्त, चंद। 47 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए राम रसायन जो है वो आपके पद्माकर जी की रचना है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गंगा लहरी किसकी रचना है, वैरीसाल, चंद्र, पद्माकर, रतन कवि। तो गंगा लहरी आपके पद्माकर की रचना है, और ये पद्माकर जी ने अनुवाद के रूप में इसको लिखा था। ये जो जगन्नाथ की रचना थी गंगा लहरी, उसी का अनुवाद इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है कि टिकेत राय प्रकाश किसकी रचना है, और आपके सामने देखिए ऑप्शन है हर नारायण, भूषण, सिया राम शरण गुप्त, बेनी बंदीजन। 49 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, बेनी बंदीजन। अगला प्रश्न है कि रस विलास किसकी रचना है, निराला, वृंद, बेनी, रसलीन। 50 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो रस विलास आपके बेनी की रचना है। अगला प्रश्न है कि सुजान सागर किसकी रचना है, सही उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करें। देखिए इसके पहले सुजान चरित पूछा गया था, तो वो आपका हो गया देव का, ये सुजान सागर है।
आप बताइए, गंग कवि, रतन कवि, थान कवि, घनानंद। 51 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए 51 का आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो सुजान सागर है वो घनानंद की रचना है। अगला प्रश्न, कृपा कांड किसकी रचना है? और आपके सामने ऑप्शन है बोधा, ठाकुर, नाथ, घनानंद। 52 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो कृपा कांड घनानंद की रचना है। आलम केली किसकी रचना है? आलम की, बोधा की, ठाकुर की, वैसी साल की। तो आलम केली जैसा कि आलम की रचना है। आइए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिरह वारिस किसकी रचना है? दास की, बोधा की, दत्त की, चंदन की। तो बिरह वारिस आपके बोधा जी की रचना है। अगला प्रश्न है कि प्रेम फुलवारी किसकी रचना है? ये आधुनिक काल का प्रश्न है। रसखान, भारतेंदु, रसलीन, रसनिधि। तो 55 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रसून, ये सब प्रेम से संबंधित, प्रेम मंजरी, ऐसी रचनाएं इन्होंने किया है। प्रश्न नंबर 56 कि प्रेम प्रलाप किसकी रचना है? रसनिधि, रसलीन, भारतेंदु, रसखान। तो प्रेम प्रलाप जो है ये भी आपके भारतेंदु जी की ही रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न है परिजात। परिजात किसकी रचना है? और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आइए हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो परिजात में आपके सामने ऑप्शन है हरिऔध, धर्मदास, अज्ञे, रत्नाकर। 57 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो परिजात में आपका सही उत्तर हो जाएगा हरिऔध की ये रचना है। और इससे एक प्रश्न और बनता है कि इसमें कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं। और एक प्रश्न ये भी बनता है कि ये कब लिखा गया था? तो 1940 में लिखा गया। अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर कि चुभते चौपदे किसकी रचना है? मैथिली गुप्त, हरिऔध, तुलसीदास, नाभादास। 58 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए ये हरिऔध की रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि चोखे चौपदे किसकी रचना है? तो देखिए चोखे चौपदे भी आपके हरिऔध जी की रचना है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चुभते चौपदे, चोखे चौपदे दोनों इन्होंने ही लिखा था। अगला प्रश्न है कि रस कलश किसकी रचना है? और देखिए आपके सामने ऑप्शन है महादेव वर्मा, आशापूर्णा देवी, घनानंद, हरिऔध। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो रस कलश जो है आपके हरिऔध जी की रचना है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साकेत किसकी रचना है? तो देखिए साकेत के लिए आपके सामने ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, हरिऔध। तो 61 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। आपका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। इन्होंने इस साकेत को 1931 ईस्वी में लिखा था, तो ये चीज़ ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है कि भारत भारती किसकी रचना है? तो देखिए भारत भारती को आपके सामने ऑप्शन है धर्मवीर भारती, मैथिली शरण गुप्त, अज्ञेय, रामविलास शर्मा। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि 62 नंबर का आपका सही उत्तर क्या होगा। तो भारत भारती आपके मैथिली शरण गुप्त ने 1912 ईस्वी में लिखा था, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। सन बताने का तात्पर्य ये होता है कि यदि आपको क्रम वाले क्वेश्चन आ जाएं तो आप कम से कम सही कर सकें। बार बार सन लिखने से सन याद हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि आंसू किसकी रचना है? आपके सामने देखिए ऑप्शन है दिनकर, जयशंकर प्रसाद, निराला, अज्ञे। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि आंसू किसने लिखा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। इन्होंने 1925 में आंसू की रचना की है। अगला प्रश्न 64 नंबर की कामायनी को किसने लिखा है? प्रेमचंद, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा। तो 64 का आपका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। इन्होंने कामायनी 1936 में लिखा था। ठीक है। अगला प्रश्न रविंद्र कविता कानन किसकी रचना है? अज्ञेय, निराला, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो रविंद्र कविता जो कानन है उसको निराला जी ने लिखा है। ठीक है।
बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 66 नंबर कि जूही की कली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, हरिऔध। 66 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। इन्होंने ही जूही की कली को 1916 ईस्वी में लिखा था, जिसको कि आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया था। ये इनकी पहली कविता थी, निराला जी। अगला प्रश्न है कि अनामिका किसकी रचना है? निराला, रत्नावली, मुक्तिबोध, नागार्जुन। तो 67 का आपका सही उत्तर हो जाएगा। निराला की रचना है और इसको 1923 ईस्वी में लिखा था। अगला प्रश्न अपरा किसकी रचना है? आपके सामने देखिए ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, निराला, भारतेंदु, राहुल संकृत्यायन। तो अपरा जो है वो निराला की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कुकुरमुत्ता। जैसा कि कुकुरमुत्ता को आप सभी लोग जानते हैं कि ये निराला की ही रचना है और कब लिखे थे? तो 1942 ईस्वी में लिखे। अबे सुनबे वो गुलाब। अगला प्रश्न 70 नंबर कि युगांत नौका विहार कविता किसकी है? और आपके सामने देखिए ऑप्शन है माधव वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। 70 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो युगांत जो है वो आपके सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है और इसको इन्होंने 1936 ईस्वी में लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71 रसवंती किसकी रचना है? और आपके सामने देखिए ऑप्शन है देव, बृंद, दिनकर, भूषण। तो 71 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा दिनकर। दिनकर ने 1940 में रसवंती को लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं समाधेनी किसकी रचना है? नवीन, रत्नाकर, पद्माकर, दिनकर सब उपनाम दिए गए हैं। तो 72 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा दिनकर जी की रचना है समाधेनी। अगला प्रश्न है 73 नंबर कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? सोहनलाल द्विवेदी, दिनकर, श्रीधर पाठक, नवीन। तो 73 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा जो अर्धनारीश्वर है वो आपके दिनकर जी की रचना है। अगला प्रश्न 74 नंबर कि नील कुसुम किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा, नवीन, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन। तो 74 का आपका सही उत्तर हो जाएगा नील कुसुम रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न है सीपी और शंख किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन, अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर। तो 75 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। सीपी और शंख इन्हीं की रचना है। अगला प्रश्न है 76 नंबर कि प्रवासी के गीत किसकी रचना है? रामविलास शर्मा, नीरज, माखनलाल चतुर्वेदी, नरेंद्र शर्मा। तो 76 का आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा की रचना है। अगला प्रश्न पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त। तो जैसा कि 77 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा जो पुष्प की अभिलाषा है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी की क्रांतिकारी रचना है। अगला प्रश्न आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? तो देखिए ये आंगन के पार द्वार जो है अज्ञेय जी की रचना है जिसको कि इन्होंने 1961 ईस्वी में लिखा था। अगला प्रश्न इंद्रधनुष रौदे हुए ये भी रचना आपके अज्ञेय जी की है और इसको इन्होंने 1957 ईस्वी में लिखा था। अगला प्रश्न उत्तरायण किसकी रचना है? रत्नाकर, रामकुमार वर्मा, बिहारी, गोपाल दास, नीरज। 80 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए उत्तरायण जो है वो रामकुमार वर्मा की रचना है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न
चित्ररेखा किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान, माधवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, रामनरेश त्रिपाठी। 81 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न, रत्न राशि किसकी रचना है? हरिऔध रतन कवि, वियोगी हरि, रामकुमार वर्मा। तो 82 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा रामकुमार वर्मा। मधुशाला किसकी रचना है? ये महत्वपूर्ण रचना है। हरिवंश राय बच्चन, अज्ञेय, सुमित्रानंद पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि मधुशाला किसकी रचना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला लिखा था। और कब लिखे थे? तो 1935 ईस्वी में। 1935 में मधुशाला लिखे। मधुबाला जो लिखे थे 1936 में लिखे थे। और अगला प्रश्न है कि मधुकलश किसकी रचना है? हरवंश राय बच्चन, जया बच्चन, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन। सब बच्चन परिवार का नाम ही दे दिया गया। तो 84 का आपका मधुकलश जो है वो हो जाएगा हरवंश राय बच्चन। इसको इन्होंने 1937 ईस्वी में लिखा। यानी कि मधुशाला 35 में, मधुबाला 36 में, मधुकलश 37 में। अगला प्रश्न है कि झांसी की रानी किसने लिखा है? तो ये तो जग जाहिर है कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी कविता लिखा है। और इसको आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 86 कि गीत फरोश किसकी रचना है? देखिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। धर्मवीर भारती, मैथिली सरगुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि गीत फरोश किसने लिखा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र ने गीत फरोश लिखा है। कब लिखे थे? तो 1956 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंधा युग नाटक किसका है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, धर्मवीर भारती, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र। तो अंधा युग नाटक जो है धर्मवीर भारती ने 1954 में लिखा है। ये गीत नाट्य है और ये महाभारत के 18वें दिन की कथा पर आधारित है। कनुप्रिया किसकी रचना है? 88 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। धर्मवीर भारती, नागार्जुन, अरुण कमल, अज्ञेय। 88 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएं। देखिए कनुप्रिया जो है वो धर्मवीर भारती जी की रचना है। अगला प्रश्न है, नए इलाके में किसकी रचना है? अरुण कमल, जयदेव, सारंगधर, दिनकर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो 89 का आपका सही उत्तर हो जाएगा अरुण कमल। नए इलाके में इन्होंने ही लिखा। अगला प्रश्न, अपनी केवल धार। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट। सही उत्तर का चयन करें। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अरुण कमल, आशापूरा देवी, निर्भया। 90 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा अरुण कमल। इन्होंने 90 नंबर का अरुण कमल, हाँ सही। इसके बाद 91 नंबर, सबूत के लिए किसकी रचना है? मतीराम, केशव, अरुण कमल, बिहारी। तो ये भी आपका अरुण कमल हो जाएंगे। अगला प्रश्न, अकाल और उसके बाद। ये बढ़िया प्रश्न है। प्रताप नारायण मिश्र, नागार्जुन, वियोगी हरि, पूर्ण सिंह। तो अकाल और उसके बाद आपके नागार्जुन जी की रचना है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, शासन की बंदूक। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। काका हाथरसी, प्रेमचंद, नागार्जुन, भगवती चरण वर्मा। 93 का आप लोग से उत्तर बताने का प्रयास करें। तो शासन की बंदूक आपके नागार्जुन जी की रचना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मंत्र कविता। देखिए मंत्र कहानी आपके प्रेमचंद जी की है, लेकिन मंत्र कविता पूछा गया है। प्रेमचंद, निराला, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन। तो 94 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। अगला प्रश्न है कि कीर्ति लता के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो, विद्यापति, नूर मोहम्मद, पुष्पदंत। तो कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ये सब विद्यापति जी ने लिखा है। अगला प्रश्न 96 नंबर कि विद्यापति इनमें से किस भाषा के कवि हैं? बंगला के, उड़िया के, मैथिल के, भोजपुरी के। तो जैसा कि उनको मैथिल कोकिल कहा जाता है, तो इसलिए उनकी एक उपाधि है। तो आपका 96 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैथिल। अगला प्रश्न,
इनमें से उस ग्रंथ का नाम छांटिए जो ब्रज भाषा में लिखा गया है। विनय पत्रिका, रामचरितमानस, जानकी मंगल, बरवे रामायण। तो देखिए इसमें जो ब्रज भाषा में लिखा गया है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विनय पत्रिका। 97 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाकी ये सब अवधि में लिखे गए हैं। 98 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। सूरसागर, कृष्ण गीतावली, साहित्य लहरी, सुर सरावली। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 98 का बी, क्योंकि कृष्ण गीतावली जो है आपके तुलसी की रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न 99 नंबर कि युगल शतक के रचनाकार कौन है। नंददास, श्री भट्ट, हरिदास निरंजनी, स्वामी हरिदास। तो युगल शतक जो है इसको आपके श्री भट्ट जी ने लिखा है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रास पंचाध्याय के रचनाकार कौन है। नंददास, देव कवि, सूरदास, कृष्णदास। 100 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो रास पंचाध्याय आपके नंददास जी ने लिखा है। ठीक है, इसलिए 100 का ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 101 नंबर कि एक कंठ विस्पाई इनमें से किसकी कृति है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार, रघुवीर साहा, केदारनाथ सिंह। 101 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार की रचना है। अगला प्रश्न 102 नंबर अकाल में सारस किस कवि की कृति है। ये भी महत्वपूर्ण है। केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, नरेंद्र शर्मा। तो अकाल में सारस केदारनाथ सिंह की रचना। अगला प्रश्न कि लकड़बग्गा हंस रहा है कि रचयिता कौन है। चंद्रकांत देवताले, हरनारायण व्यास, केदारनाथ सारस, शंभुनाथ सिंह। तो 103 का आपका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रकांत देवताले। अगला प्रश्न है 104 नंबर कि नवगीत दशक के संपादक हैं राम सनेही लाल यायावर, अज्ञे, शंभुनाथ सिंह, वीरेंद्र सिंह। 104 का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शंभुनाथ सिंह। और दोस्तों आज का ये अंतिम प्रश्न कि झुलसा है छाया नट धूप में किसकी कृति है। और आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बीरेन्द्र मिश्र, बाल स्वरूप राही, उमाकांत मालवीय, असीम शुक्ल। 105 का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बीरेन्द्र मिश्र। दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि इस प्रश्नोत्तरी से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। इसके बाद की प्रश्नोत्तरी हम लोग कल की वीडियो में करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।